स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सौरभ। कृषि कानूनों पर सरकार बनाम किसान की जंग में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, किसानों की मांगों पर सरकार ने उन्हें अब एक लिखित प्रस्ताव दिया है। यह प्रस्ताव किसानों को मिल भी चुका है और इस वक्त इंडिया टीवी के पास सरकार के इस लिखित प्रस्ताव की एक्सक्लूसिव कॉपी है। सरकार के प्रस्ताव के बाद किसानों ने सिंघू बॉर्डर पर अपनी बैठक शुरू कर दी है। सरकार ने अपनी इस प्रपोजल में साफ कहा है कि वो कृषि कानूनों को रद्द नहीं करेगी। सरकार एमएसपी पर लिखित आश्वासन देने के लिए तैयार है। सरकार कह रही है कि निजी मंडियों में भी एक समान टैक्स लगेगा जैसा कि एपीएमसी मंडियों में लगता है। राज्य के पास निजी मंडी के रजिस्ट्रेशन का अधिकार होगा। किसान की जमीन कोई कब्जा नहीं कर पाएगा और सिविल कोर्ट्स जाने का विकल्प भी किसानों को दिया जा सकता है। तो ये सारे प्रावधान करने के लिए सरकार तैयार है और इसका एक मसौदा किसान नेताओं को दिया जा चुका है। आप देख रहे हैं किसान नेता उसे पढ़ रहे हैं, उस पर मंथन चल रहा है इस वक्त। तो सरकार ने लगभग सभी जो मोटी मोटी मांगे थी, किसानों की आपत्तियां थी, उन पर संशोधन करने का फैसला किया है, मन बनाया है और उसका विचार करके बता दिया है किसान नेताओं को। अब तय करना है किसानों को कि आगे वो क्या रुख अपनाते हैं। अब तक उनकी एक मांग थी कि ये सभी कानून वापस होने चाहिए। सरकार ने ये प्रस्ताव देते हुए इस बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी है कि कानून से वो पीछे नहीं हटेगी। कानून रद्द करने के अलावा जो कुछ और भी किया जा सकता है वो सरकार करने के लिए तैयार है और उसी के तहत ये एक मसौदा किसान नेताओं को दिया गया है जिसमें जो जो बातें मुमकिन हैं किसानों की मानना, वो मानी जाएंगी। उस पर सरकार आगे बढ़ने के लिए तैयार है। लेकिन जो किसानों की तीनों बिलों को रद्द करने की, वापस लेने की मांग है, सरकार ने उस पर हामी नहीं भरी है। आइए एक नजर डालते हैं कि सरकार ने अपनी तरफ से जो मसौदा दिया किसान नेताओं को, उसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं, सरकार किन बातों पर राजी है, किन बातों पर किसानों की बात मानने के लिए सरकार तैयार है। एक नजर हम उस पर डालेंगे। एमएसपी पर सरकार लिखित आश्वासन देने के लिए तैयार हो गई, ये सबसे बड़ी मांग थी। इसके अलावा राज्य सरकारों को मंडियों के रजिस्ट्रेशन का नियम बनाने की भी अनुमति दी जाएगी। निजी मंडियों पर एक समान टैक्स लगेगा। ये देखिए आपके सामने सारे बातें हैं। पैन कार्ड के आधार पर फसल खरीद से धोखाधड़ी की आशंका थी किसानों को। राज्य सरकारों को अब पंजीकरण के नियम बनाने की शक्ति दी जा सकती है। यानी अगर कोई डीलर आता है, कोई व्यापारी आता है सामान खरीदने के लिए, तो उसका रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। किसान की भू माफिया कह लें, कॉर्पोरेट्स कह लें, वो हथिया लेंगे, कब्जा कर लेंगे लीज पर लेने के बहाने। प्रावधान स्पष्ट है, इसमें स्पष्टीकरण की आवश्यकता होगी तो सरकार जारी करेगी। सरकार पहले कह चुकी है कि कोई भी कॉर्पोरेट या कोई भी व्यापारी जो है वो किसान की जमीन को लीज पर नहीं ले सकता है। इस पर आगे भी स्पष्टीकरण दिया जा सकता है। किसानों का एक मुद्दा यह था कि किसानों की जो मंडियां हैं वो कमजोर होंगी और निजी मंडियों के चंगुल में किसान फंसेगा। इस पर भी सरकार ने यह कहा है कि सरकारी मंडी में यानी एपीएमसी में बेचना पहले जैसा लागू जारी रहेगा, एमएसपी भी पहले जैसी मिलती रहेगी। इसके अलावा जो प्राइवेट मंडियां होंगी उनमें भी वैसा ही टैक्स लगेगा जैसे एपीएमसी में लगता है, ताकि दोनों के बीच अंतर न रहे। तो ये जो डर है किसानों का कि मंडियां कमजोर हो जाएंगी और धीरे धीरे सरकारी मंडियां जो हैं वो बंद हो जाएंगी और किसान मजबूर होगा प्राइवेट मंडियों में अपना सामान बेचने के लिए, तो इस पर भी सरकार ने कहा है कि प्राइवेट मंडियों में और सरकारी मंडियों में समानता बरती जाएगी। एक से नियम लगेंगे, एक से टैक्स लगाए जाएंगे ताकि कहीं भी सरकारी मंडियां कमजोर न पड़े। तो इस पर भी सरकार आगे बढ़ी। बहुत प्रमुख मांग थी किसानों की। ये बार बार कहा जा रहा था कि एपीएमसी को रद्द कर देना चाहती है सरकार, जो इस कानून में था भी। लेकिन उसके अलावा जो प्राइवेट एपीएमसी जारी रखने की बात सरकार कह रही है, लेकिन प्राइवेट मंडियां साथ में लागू कर रही थी। लेकिन अब दोनों में एक पैरिटी लाने की बात सरकार ने कह दी है। सरकार पहले भी कहती आई है कि एपीएमसी रद्द करने का या एमएसपी हटाने का उसका कोई विचार या इरादा नहीं है। तो ये प्रमुख मांगे जो है किसानों की सरकार अब मान रही है। अब देखना है कि किसान इस पर क्या विचार करते हैं आगे। ये भी पता चल रहा है कि किसानों का एक धड़ा है जो इन सरकार के इन संशोधनों के साथ जाने के लिए तैयार है। लेकिन क्या इस पर आम राय बनेगी, ये सवाल है। कृषि अनुबंधों के पंजीकरण की व्यवस्था नहीं थी, ये किसानों का एक मुद्दा था। अब सरकार ने यह कहा है कि जब तक राज्य सरकारों का सिस्टम तैयार नहीं होता, एसडीएम ऑफिस में व्यवस्था की जाएगी कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है, कोई प्राइवेट पार्टी अगर किसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है कि इस फसल का उसे इतना दाम मिलेगा, उसका पंजीकरण करने की व्यवस्था अभी तक नहीं थी। तो जब तक नहीं होगी तब तक एसडीएम ऑफिस में इसका बंदोबस्त किया जाएगा। राज्य सरकारें पहले इसका एक खाका तैयार कर लें, तब तक एसडीएम ऑफिस में इसकी तैयारी होगी। कृषि भूमि पर बड़े उद्योगपति कब्जा कर लेंगे, ये डर है किसानों को। इसमें साफ कहा है सरकार ने कि प्रावधान में पहले से स्पष्ट है कि कृषि भूमि पर कोई ऋण नहीं लिया जा सकेगा।
यानी कृषि भूमि पर किसी भी किस्म से कोई कब्जा नहीं कर सकता। विवाद होने पर सिविल कोर्ट जाने का विकल्प नहीं था। जो मौजूदा सरकार का जो मौजूदा मसौदा है इन बिलों का, उसके मुताबिक डीएम एसडीएम के पास ही आप किसान अपनी शिकायत लेकर के जा सकता था। उसे कानूनी रूप से अदालत में जाकर चुनौती नहीं दे सकता था अगर कहीं कोई विवाद होता तो। लेकिन अब सिविल कोर्ट जाने का विकल्प भी दे सकती है सरकार। यह भी एक बड़ी मांग है किसानों की, जो सरकार मानने के लिए तैयार है। इसके अलावा एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ऑफ एनसीआर ऑर्डिनेंस 2020 समाप्त हो, ये किसानों की मांग थी। पराली जलाने के संबंध में किसानों की आपत्तियों पर समुचित विचार होगा, ये सरकार कह रही है। हम सब जानते हैं उत्तर भारत में, खासतौर पर दिल्ली एनसीआर के इलाकों में, पंजाब हरियाणा में जलाने वाली पराली की वजह से बहुत जबरदस्त प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है। इसको लेकर के कानून बनाया है सरकार ने, लेकिन इसको हटाने की मांग किसान कर रहे थे। सरकार ने इस पर कोई ठोस बात तो नहीं कही, लेकिन इतना कहा कि हम इस पर आपसे बात करेंगे। और अब आप जरा ये भी सुन लीजिए कि सरकार का ये प्रपोजल मिलने के बाद किसान नेताओं के बीच जो मीटिंग चल रही है, उसमें से क्या आवाजें निकल के आ रही हैं। नेताओं का कहना है कि पहले प्रपोजल पूरा पढ़ लें, उस पर डिटेल से चर्चा कर लें, फिर किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। देखिए, प्रपोजल अगर संशोधन की बात है तो वो रिजेक्ट होगा। अगर कानूनों का निरस्त करने की बात है तो वो एक्सेप्ट होगा। देखिए, बिल्कुल स्पष्ट है कि कल भी हमारे साथी जो अमित शाह से मिलने गए थे, मीडिया के एक हिस्से ने कहा कि फूट पड़ गई। वो हमारी सहमति के साथ गए थे और इस बात के लिए कहते उनकी बात सुनकर आएंगे। और उन्होंने आज मीटिंग में रिपोर्ट किया है, उसी की बात के लिए पहली मीटिंग थी। और ये बात साफ उन्होंने कहा कि अमित शाह संशोधन की बात कर रहे हैं, जिसे हमने रिजेक्ट कर दिया। पहले से हम एकमत हैं, एकजुट हैं, इस बात पर हैं कि ये कानून निरस्त होने चाहिए। अगर प्रपोजल में कानूनों को अमेंडमेंट करने की बात है तो ये प्रपोजल भी रिजेक्ट होगी। जितनी देर तक ये तीनों कानून रद्द होने की बात नहीं चलती, उतनी देर तक हम आगे बातचीत में नहीं बढ़ सकते। अमित शाह जी ने आपको कल क्या भरोसा दिया था रात में जब आप लोगों ने मीटिंग करी थी? उन्होंने एक ही बात की कि आप हमारी प्रपोजल ले लें, उस पर विचार कर लें। तो हमने कहा आप भेजें, जो भी है जैसी भी हो, जो प्रपोजल आएगी उस पर हम विचार करेंगे। जैसे मैंने बोल दिया कि अगर वो सिर्फ संशोधन कराने की बात करते हैं, अमेंडमेंट करने की बात करते हैं, तो हम उसको रिजेक्ट करेंगे, मंजूर नहीं करेंगे। कि तीनों कानून रद्द होने चाहिए। आज फिर आपके माध्यम से फिर कह रहा हूँ कि तीनों कानून रद्द होने से पहले कोई समझौता नहीं करेंगे। ये है हमारा, और संघर्ष उतनी देर है जो संघर्ष है ये चलता रहे। अभी इस प्रपोजल को हमने दिखा दिया, अभी इसको हम पढ़ेंगे आराम से, विस्तार से, इसके ऊपर भी चर्चा होगी, उसके बाद कोई फैसला लिया जाएगा। अभी इसको देखेंगे, पढ़ के फिर इस पर चर्चा करेंगे, उसके बाद कोई फैसला लेंगे। लगभग 20 आपने कुछ देखा है कि क्या-क्या इसमें? अभी कुछ नहीं देखा, अभी तो हमारे हाथ में है। तो यार आप सब मीडिया वालों को हमने दिखा दिया। अभी तुरंत विचार किया जाएगा? अभी इस पर तुरंत विचार किया जाएगा। पहले इसको पढ़ेंगे, फिर चर्चा करेंगे, फिर इसके ऊपर कोई हमारा रिएक्ट होगा, कोई इस पे जो भी होगा वो फैसला फिर सुनाएंगे आपको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी जो आईजी साहब है, रंधावा साहब, वो आए हैं। अच्छा। तो वो प्रशासन की तरफ से आए हैं, सरकार ने खुद भेजे हैं। हाँ। और वो देने आए हैं। अभी उन्होंने सबके लिए कॉपियां लाए हैं। अब तो किसानों की बात आप सुन रहे थे। हालांकि अभी चंद बातें सामने निकल करके आई और अभी तक शायद पूरी तरीके से मंथन हुआ भी नहीं है सरकार की इस मसौदे पर। लेकिन जो 2-4 लोगों की बात आपने सुनी किसान नेताओं की, वो अभी भी अपनी उस बात पर अड़े हैं कि कानून निरस्त हो, कानून वापस हो, बिल वापस हो, उसके अलावा और कोई बात नहीं, संशोधन हमें मंजूर नहीं है। उम्मीद करनी चाहिए कि जो बैठक इस वक्त सिंघू बॉर्डर पर चल रही है, वहां पर गहनता से बात हो रही होगी और इसके बाद कोई बीच का रास्ता निकलेगा। कुमार सोनू इस वक्त वहीं पर मौजूद हैं। सोनू, ये बताइए, आपने बहुत सारे लोगों से बात की है, सरकार ने अपनी तरफ से जिन जिन पॉइंट्स को उनके सामने रखा है, कहना होगा जो बड़ी आपत्तियां थीं, सरकार ने उनको संज्ञान में भी लिया है और काफी हद तक उनका निराकरण करने की और लोगों, किसानों के मन में अगर कोई शुभा है तो उसको दूर करने की कोशिश की है। तो कह सकते हैं ये कि सरकार अपनी तरफ से 2 कदम चली है, लेकिन क्या किसान इसके लिए तैयार हैं? देखिए, किसान नेताओं ने पहले ही तस्वीर साफ की हुई थी और जब तकरीबन 2:30 बजे के करीब भारत सरकार का प्रपोजल किसान नेताओं को मिला, 40 लोगों को अलग अलग प्रपोजल दिया गया है। तो 40 लोगों को अलग अलग जो कॉपी दी गई है उसमें भी ये साफ किया गया है कि सरकार किन किन बातों को लेकर रजामंद है और कहां कहां जो है संकेत सरकार ने दिए हैं। लेकिन किसान नेताओं की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि जो तीनों कानून है वो वापस हो और MSP पे कानूनी गारंटी, इससे कम कुछ मंजूर नहीं है। हालांकि जो संयुक्त किसान मोर्चा है उसकी
बैठक अभी भी चल रही है। 2:30 बजे से जो है इस पूरे सरकार के प्रपोजल पर चर्चा हो रही है और तकरीबन माना जा रहा है कि 40 से 45 मिनट के करीब मीटिंग ये और चलेगी और 5 बजे के करीब किसानों के जो नेता हैं वो प्रेस को संबोधित कर सकते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। तो उसके बाद तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिर क्या आधिकारिक तौर पर जो सरकार का प्रपोजल है वो किसानों की मीटिंग में रद्द कर दिया गया, उसे निरस्त कर दिया गया, या फिर उस पर क्या स्टैंड लिया है। लेकिन फिलहाल यही खबर आ रही है कि अभी तक उस पर जो है आम सहमति किसान नेताओं की नहीं बनी है। सौरभ, मीटिंग अभी भी जारी है, आप कह रहे हैं कि इसमें घंटा भर या उससे भी थोड़ी और ज्यादा वक्त देर लग सकती है ये बैठक खत्म होने में। हमारे साथ देवेंद्र पराशर भी हैं, हमारे पॉलिटिकल एडिटर, और मनीष प्रसाद भी हैं। मनीष प्रसाद गाजीपुर बॉर्डर पर हैं, उनके साथ कुछ लोग हैं। पहले जरा उन लोगों की राय जान लें। मनीष, सरकार ने कई पॉइंट्स पर किसानों की बात मानी है, कम से कम जो मसौदा दिया है किसान नेताओं को उसमें ये बात स्पष्ट है। क्या इसके बावजूद किसान अभी भी अपनी मांगों पर अड़े हैं कि कानून वापसी होना चाहिए, उससे कम कुछ मंजूर नहीं? सौरभ, ड्राफ्ट देने के बाद से लेकर अभी तक लगातार यही एक सेंटर ऑफ डिस्कशन भी है। सरकार एक कदम आगे बढ़ी है, सरकार ने ड्राफ्ट और अमेंडमेंट के साथ आप लोगों को दिया है। अब क्या, जैसे सरकार आगे बढ़ी है, आप लोग भी आगे बढ़ने वाले हैं? देखिए, आगे और पीछे बढ़ने की बात ही नहीं। हमें ये कानून नहीं चाहिए, मतलब नहीं चाहिए। मतलब सरकार अगर इतनी सीधी सिंपल 3 लाइनों की बात नहीं समझ पा रही है तो इसका मतलब सरकार समझना नहीं चाहती। ये बिल किसानों को नहीं चाहिए। एमएसपी को लेकर, साथ में बिजली पराली को लेकर, एपीएमसी को लेकर, यहाँ तक कि आप एसडीएम की जगह आप कोर्ट जा सकेंगे, सिविल कोर्ट जा सकेंगे, सारे संशोधन के साथ सरकार उतरी है। एमएसपी एक बहुत बड़ा धोखा है जो 2014 से ये मीठी गोली देते हैं, अनाउंस करते हैं टीवी पर और एसी कमरों में बैठ के। आज तक किसानों को सिर्फ 6% किसानों को हिंदुस्तान में एमएसपी मिली है। इसकी कोई गारंटी है ही नहीं। हम तो कहते हैं आप इसका कानून बनाइए, क्यों नहीं बनाते कानून? आपको लगता है कि अब जैसे सरकार ने अमेंडमेंट के साथ ड्राफ्ट दिया है तो इससे हल निकलने वाला है, सोल्यूशन निकलेगा? लगता नहीं है। सरकार लॉलीपॉप दे रही है, किसानों को बार बार बुला के आश्वासन देती है। उम्मीद तो मुझे लगती लगता नहीं है बात अभी भी लेकिन भाई फिर भी किसानों के बीच में अभी तक जो राय निकल के आई है वहीं पर अटकी हुई है। लेकिन एक बात जो अभी किसान एक नेता कह रहे थे कि देश में केवल 6% किसानों को एमएसपी मिलती है, ये अपने आप में उन्होंने बिल्कुल सच उन्होंने कहा है। लेकिन इसी से ये सवाल उठता है, केवल 6% किसान है जिसकी खरीद एमएसपी पर सरकार कर पाती है, सारी सरकारें मिला करके। तो फिर सोचिए बाकी 94% जो है उसको इस कानून से क्या एतराज है? फिर यह कहना कि सारे देश का किसान खड़ा है, ये कहां तक उचित है? अगर मुद्दा एमएसपी है तो दिक्कत केवल 6% को होनी चाहिए, बाकी 94% का हक क्यों मारा जाए, यह भी एक सवाल है। प्रकाश जावड़ेकर केंद्रीय मंत्री, उन्होंने अब सरकार के इस मसौदे पर आज क्या कहा, उनको क्या उम्मीद है किसान नेताओं से, ये भी देख लेते हैं। सरकार खुले मन से किसानों के साथ चर्चा कर रही है और लोकतंत्र में चर्चा के द्वारा ही समाधान होता है, यह हमारा विश्वास है और वैसे ही होगा, ऐसा हमें पूरी उम्मीद है। 40 साल से मैं किसान आंदोलन का एक अध्ययन करने वाला कार्यकर्ता रहा हूँ, किसान आंदोलन में शरीक हुआ हूँ। तो उसमें मैंने हमेशा देखा है एपीएमसी के चुंगल से हमें मुक्ति मिले, यही तो देश के किसानों की मांग थी। और एपीएमसी भी रहेगी, ये जो कानून है उसमें एपीएमसी भी रहेगी, एमएसपी भी रहेगा, सरकारी खरीद जो होती है वो भी रहेगी, और लेकिन दूसरी भी एक विंडो अपॉर्चुनिटी की किसान के लिए मिलेगी, जहां ज़्यादा दाम मिलेगा वहां वो बेचेंगे। देवेंद्र पराशर, लगातार सरकार की जो कोशिशें हो रही हैं इस घटनाक्रम से निपटने की, किसानों को मनाने की, उस पर नजर रखे हुए हैं। देवेंद्र, अब जो बात अभी किसान नेता ने खुद ही कह दी कि 6% किसानों को एमएसपी मिलता है, तो या तो किसान आंदोलन करते इन कानूनों के आने से पहले इस बात को लेकर के कि सारा जो उपज है वो एमएसपी पर जानी चाहिए और हर किसान को एमएसपी मिलना चाहिए, तो एक बात समझ में आती। ये आंदोलन हुआ है कानूनों के आने के बाद, बाकी 94% क्या उनको क्या इन कानूनों को लाभ नहीं मिलना चाहिए? और बिल्कुल सौरभ, और इन 3 कानूनों की अगर सोच की बात करें और टाइमिंग की बात करें तो उस टाइमिंग के बारे में जानने के बाद ये समझ में आता है कि किस प्रकार से केंद्र की सरकार ने जो फैसला किया उसके पीछे उद्देश्य क्या था। अप्रैल के महीने में लॉकडाउन लगने के बाद, अप्रैल के महीने में जब कृषि मंत्री ने प्रधानमंत्री दफ्तर को ये सूचना दी कि क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है तो ऐसे में किसानों के सामने एक बड़ी समस्या है कि वो अपनी फसल को कैसे बेचें। उसके बाद जब लॉकडाउन के दरमियान और पूरे दुनिया में दिखा कि कैसे कोरोना संकट के दौरान एक नया ग्लोबल सप्लाई चेन उभर सकता है,
है, चाइना की भूमिका वैसी नहीं रह जाएगी, वहाँ पर भारत की हिस्सेदारी बढ़ सकती है, भारत एक बड़े अवसर के तौर पर देख सकता है, क्योंकि अभी तक आप देखें तो ग्लोबल सप्लाई चेन में भारत की हिस्सेदारी लगभग नगण्य है। तो उस स्थिति में जब प्रधानमंत्री ने अलग अलग सेक्टर के साथ बैठक की थी कि किस सेक्टर में कितना पोटेंशियल है ग्रोथ करने का, तो उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर में ये बताया गया था और उसमें जो प्रेजेंटेशन हुआ उसमें ये पता चला कि एग्रीकल्चर सेक्टर में निवेश अगर बेहतर किया जाए तो बहुत ज़बरदस्त संभावना है ग्रोथ का। फिर उस स्थिति में ये तय किया गया कि अगर निवेश आकर्षित करना है एग्रीकल्चर सेक्टर में तो क्या करना होगा। उसके बाद वो बताया गया कि पिछले कई सालों से किस प्रकार से, चाहे पार्लियामेंट्री कमेटी हो या पिछली जो सरकारें हैं, वहाँ पर ये चर्चाएं होते रही हैं कि कृषि सुधार होना चाहिए, लेकिन पॉलिटिकली क्योंकि ये डिविडेंड देने वाला फैसला नहीं था इसलिए किसी सरकार ने वो नहीं किया। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ जो बैठक की थी उसमें भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि किसानों का फसल कैसे लिया जाए, इस पर सभी मुख्यमंत्रियों को ध्यान देना चाहिए। जाहिर तौर पर इस सारी सोच के बाद ये तय किया गया कि कृषि रिफॉर्म किया जाए और सरकार ये 3 कानून लेकर आई। अब जब सरकार को पता है कि उसने बहुत स्ट्रक्चर सोच के तहत ये रिफॉर्म लेकर आई है तो ऐसे में कानून वापस लेने का फैसला तो सरकार कर ही नहीं सकती। और आज भी जो किसानों को जवाब दिया गया उसमें आखिरी पॉइंट जो है उसमें यह बताया गया है कि मुद्दा तीनों कृषि कानून को निरस्त करना, सरकार की तरफ से प्रस्ताव, सरकार आपत्तियों पर खुले मन से विचार करने को तैयार है। जाहिर तौर पर सरकार ने सीधे सीधे ये बता दिया है कि अगर आप सिर्फ ये कहें कि तीनों कृषि कानून को रद्द करना है तो वो सरकार नहीं करने जा रही है। अब देखना होगा कि क्या ये किसान इस बात को समझ पाते हैं। जी सर। अब बात ठीक भी है इस हद तक कि अगर कोई कानून बनाया सरकार ने, किसी को उससे कोई ऐतराज है, वो ऐतराज आप सरकार के सामने लेकर के गए, सरकार आपकी आपत्तियों को सुन रही है और आपकी आपत्तियां दूर करने के लिए भी तैयार है, फिर भी इस मांग पर अड़े रहना कि पूरा का पूरा कानून ही वापस हो, ये कहीं ना कहीं एक जिद की बात अब नजर आती है, कहीं ना कहीं एक अहम की लड़ाई बनती हुई ये किसानों का आंदोलन नजर आ रहा है। छोटे से ब्रेक का वक्त है, हमारे सारे साथी हमारे साथ बने हुए हैं।